माय डियर, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सिस्टम में जितने भी पैरामीटर आप सब सोच सकते हैं वो थ्योरम मशीन में आने वाले हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब कभी भी आउटपुट की बात करेंगे या मैकेनिकल इंजीनियरिंग माय डियर किसी मशीन, किसी पार्ट या किसी सिस्टम की हम जब बात करेंगे तो इस चीज को आप गारंटी मान लीजिए कि थ्योरम मशीन कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आएगा ही आएगा। और उसको लाने का मतलब मेरा ये है कि जितना बेहतरीन तरीके से आप चीजों को कर लें उतना ही बेटर है। माय डियर, मैं चैप्टर नंबर 1 में थ्योरम मशीन को मैं पढ़ा रहा हूँ, जो कि मैंने क्लियर कर दिया था आपको लिंक क्या होता है, और लिंक के साथ साथ आप लोगों को बता दिया था काइनेमेटिक पेयर क्या होता है, काइनेमेटिक चेन क्या होता है, इसको भी मैंने बता दिया था। काइनेमेटिक चेन के साथ उसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अभी और बाकी हैं, उसके बाकी के साथ साथ मैं आपको और चीज़ें क्लियर करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा आप चीज़ों को बस इतना ध्यान रखेंगे कि आपकी पढ़ाई रेगुलर वे में होनी चाहिए। किसी दिन ऐसा आपको लगना नहीं चाहिए कि पढ़ाई किस तरीके से आपका टूट रहा है। अगली उसी की क्लासिफिकेशन है कड़ी के परस्पर चैन, चैन CHAIN, चैन, जिसको हिंदी में बोलेंगे चैन। मैं आपको बता रहा हूं कि जब पावर ट्रांसमिशन की बात आएगी तो पावर को ट्रांसमिशन करने के लिए इसमें चैन का इंपॉर्टेंस क्या है उसको मैं आप सबको बता रहा हूं, लेकिन इसके पहले ध्यान रखिएगा कि लिंक का डिफिनेशन और काइनेमेटिक पेयर का डिफिनेशन आपको जानना बेहद जरूरी होता है। चैन की जरा डिफिनेशन एक बार आप लिख लीजिए कि 3 या 3 से अधिक कड़ी को मिलाकर, 3 या 3 से अधिक कड़ी को मिलाकर जोड़ने से बना प्रबंध चैन कहलाता है। जोड़ने से बना प्रबंध चैन कहलाता है। चैन 3 प्रकार के होते हैं। चैन 3 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ चैन। बेसिकली माय डियर, चैन 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर फर्स्ट है बंद चैन, जिसको हम बोलते हैं लॉक चैन। लॉक चैन। कांस्टेंट चैन और अनकांस्टेंट चैन। constraint chain and third one is unconstrained chain। माय डियर, तीनों चेन इतनी इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैंने आपको काइनेमेटिक पेयर पढ़ाया था, काइनेमेटिक पेयर में क्या क्या होता है, सेल्फ क्लोज्ड पेयर नहीं। एग्जांपल के तौर पे माय डियर मैंने आपको बताया सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन, इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन और कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन। इस तरह से माय डियर जो टाइप्स ऑफ चेन है, चेन लॉक चेन, कांस्टेंट चेन और अनकांस्टेंट चेन। मैं आपको आगे बता रहा हूं अनकांस्टेंट चेन क्या होता है। बंद चेन, जब किसी चेन की, लॉक चेन की हेडिंग डालिए, लॉक चेन, जब किसी चेन की कड़ी, जब किसी चेन की कड़ी में कोई सापेक्ष गति नहीं होती है, में कोई सापेक्ष गति नहीं होती है, तो उसे बंद चैन कहते हैं। तो उसे बंद चैन कहते हैं। यह एक दृढ़ ढांचा, माय डियर, यह एक दृढ़ ढांचा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिजिड फ्रेम होता है, जिसका प्रयोग पुल का ढांचा बनाने में
किया जाता है। बंद चैन का माइडियर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। सरफेस पर कहीं रखा हुआ है A, B एंड C, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, इसको बोलते हैं क्लोज्ड चैन, क्लोज्ड चैन। आई थिंक इसको आप बना रहे होंगे, और बनाने के साथ साथ माय डियर इसको आप ध्यान दें कि क्लोज चैन की डेफिनेशन क्या क्या होती है। अगली हेडिंग है कंस्ट्रेंट चैन। कंस्ट्रेंट चैन जब किसी चैन की विभिन्न कड़ी के बीच, जब किसी चैन की विभिन्न कड़ी के बीच सापेक्ष गति पूर्णतः, सापेक्ष गति पूर्णतः निरुहत हो तो उसे निरुद्ध चैन कहते हैं, उसे निरुद्ध चैन कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यंत्र विन्यास, विभिन्न प्रकार के यंत्र विन्यास या मशीन बनाने के लिए, विभिन्न प्रकार के यंत्र विन्यास या मशीन बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। लिंक नंबर फर्स्ट, A, B, C and D, A dash, B dash, C dash and D dash, 1 2 3 and 4। कांस्टेंट चैन फिगर है, फिगर कंस्ट्रेंट चैन। हेलो, मैं क्लास में फोन कर रहा हूं आपको। फिगर कंस्टेंट चैन, इसको आप बना रहे हैं। लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 3 एंड 4, और इसी का 3D में अगर आप जाएंगे तो लिंक नंबर हो जाएगा ऐसे है, लिंक नंबर 1 2 3 एंड 4।
कांस्टेंट चेन जिसको आप बोलते हैं। अगली हेडिंग अनिरुद्ध चैन, जिसको बोलते हैं अनकंस्टेंट चैन। अनिरुद्ध चैन, जिसको बोलेंगे अनकंस्टेंट चैन। अनकंस्ट्रेंड चैन। यदि किसी चैन की विभिन्न कड़ी यदि किसी चैन की विभिन्न कड़ी के बीच सापेक्ष गति यदि किसी चैन की विभिन्न कड़ी के बीच सापेक्ष गति एक से अधिक दिशा में संभव हो, अर्थात अनिश्चित हो, तो उसे अनिरुद्ध चैन कहते हैं। तो उसे अनिरुद्ध चैन कहते हैं। एग्जाम्पल, this is link number 1 and 2, this is 3 and 4। सरफेस पे होगा ये। वन टू थ्री 4 and 5। हेडिंग है काइनेमेटिक चैन, शुद्ध गतिक चैन। शुद्ध गतिक चैन। शुद्ध गतिक चैन। शुद्ध गतिक चैन। यदि किसी चैन में कड़ी का संयोजन इस प्रकार हो कि प्रत्येक कड़ी दो युग्ल से जुड़ी हो या उनके बीच पूर्णतः निरुद्ध गति हो, तो उसे शुद्ध गतिक चैन कहते हैं। उसे शुद्ध गतिक चैन कहते हैं। माय डियर, काइनेमेटिक चैन की डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मान के चलिएगा कि बीटी के एग्जामिनेशन में आप सब इतना चीज़ों को ध्यान रखें कि इसका डिफिनेशन कहीं ना कहीं आपसे जरूर डिराइव कराएगा, लिखवाएगा।
क्योंकि कुछ नहीं करेगा तो किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा जोड़ देगा आपको। तो जोड़ने का मतलब ये होगा कि जब काइनेमेटिक चेन को आप पढ़िएगा या शुद्ध गतिक चेन को आप पढ़िएगा, इसका डेफिनेशन इतना पढ़ के जाइएगा कि ये मान लीजिएगा कि 1 से 1.5-2 नंबर में क्वेश्चन आना है। इससे चीज़ों को बहुत बी केयरफुल इट मैडरिन का ध्यान रखेंगे। और अब थोड़ा सा आपका सिलेबस में अपडेट कर रहा हूँ। अपडेट करने के साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ओके, अगली हेडिंग है लिंक तथा पेयर के मध्य संबंध। 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 फार्मूला होता है L इज इक्वल टू 2p माइनस 4। L जो है नंबर ऑफ लिंक, P नंबर ऑफ पेयर। पेयर ये हायर पेयर भी हो सकता है, लोअर पेयर भी हो सकता है। आपको ज्वाइन करना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ पेयर हो सकते हैं, जो कि शुरू में आपको बताया था। और 4 ये अपना एक फार्मूला होता है, डिराइव्ड फार्मूला आपको L इज इक्वल टू 2p माइनस 4। ये चीज़ों को याद रखिएगा, इनके बीच में रिलेशन मैं आप सबको बता रहा हूँ। जहाँ लिख लीजिए L इज इक्वल टू, जहाँ L इज इक्वल टू कड़ी की संख्या और P इज इक्वल टू युग्ल की संख्या, पेयर। युग्ल की संख्या, युग्ल की संख्या। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, वन, लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, 3 एंड 4। यहाँ पे आप देखेंगे तो लिंक कितना आपको दिखाई देगा, लिंक 1, 2, 3 एंड 4। तो लिख लेंगे L इज इक्वल टू 4 और P इज इक्वल टू कितना होगा पेयर, 1, 2, 3, 4। P इज इक्वल टू भी 4। तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे फार्मूला का L इज इक्वल टू 2p माइनस 4। L कितना है 4, 2 गुणे 4 माइनस 4, यानी 4 इज इक्वल टू 8 माइनस 4, 4 बचेगा, 4 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। हो गया। अगली हेडिंग है ज्वाइंट तथा लिंक के बीच संबंध। ज्वाइंट तथा
लिंक के बीच संबंध ज्वाइंट तथा लिंक के बीच संबंध L इज इक्वल टू 2/3 ब्रैकेट्स में J प्लस आई या J प्लस 2 L इज इक्वल टू 2/3 J प्लस 2 जहां J इज इक्वल टू युग्ल की संख्या ज्वाइंट जोड़ों की संख्या J इज इक्वल टू जोड़ों की संख्या J इज इक्वल टू जोड़ों की संख्या। अरे जहां J इज इक्वल टू जोड़ों की संख्या, इसका फार्मूला क्या है? L इज इक्वल टू 2/3 ब्रैकेट्स में J प्लस 2 L वही नंबर ऑफ लिंक या नंबर ऑफ कड़ी, J जोड़ों की संख्या।